डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 की रिमेनिंग प्रॉब्लम्स। टॉपिक है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ये ग्राफ आपको दिया हुआ है और ऊपर की साइड में इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशंस आपको दी हुई हैं, ठीक है ना। हमें ये बताना है कि ये जो ग्राफ है ये इनमें से किस इक्वेशन का ग्राफ है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ पे इस ग्राफ में हमें तीन सॉल्यूशन दिए हुए हैं, ठीक है ना। 0, 0, -1, -1, -1, 1 एंड 1, -1। तो हम क्या करते हैं, इन सभी इक्वेशंस में x और y की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में आप रख के और राइट हैंड साइड में रख के देखते हैं, क्योंकि ये वैल्यू सॉल्यूशन है तो ये गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। तो हम इस तरह से इसको अटेम्प्ट करेंगे। सिंस -1, 1, 0, 0 एंड 1, -1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन x + y = 0। इस इक्वेशन में अगर आप x और y की ये वैल्यू रखेंगे बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है सभी तीनों पॉइंट्स के लिए इक्वल आ रही हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, यानी ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ है ये किस इक्वेशन का ग्राफ होगा, x + y = 0। सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ इज x + y = 0। इसी तरह सेकंड पार्ट में देखिएगा, -1, 3, 0, 2 एंड 2, 0 सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन y = -x + 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जैसे y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये किसके इक्वल आएगा, -x -1 + 1, 1 + 2, 3 किसके बराबर आ जाएगा, 3 के इक्वल। इसी तरह ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी और ये वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, जैसे ही आप x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे, y = -x + 2। तो जो आपको सेकंड पार्ट में ग्राफ दे रखा है उस ग्राफ की जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, y = -x + 2। वो जो ग्राफ है वो इस इक्वेशन का ग्राफ होगा, ओके। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा। If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, तो express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force 5 units। तो हमें क्या करना है, let y be the work done। इसे मान लेंगे कि y है वो वर्क डन है और x है वो डिस्टेंस कवर्ड है। तो इट इज़ गिवन कि वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है ना। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, ये वैल्यू हमें गिवन है। तो जब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लेके आएंगे तो y = k × x, वेयर k इज ए कॉन्स्टेंट फॉर्म्स, ठीक है ना, k इज ए कॉन्स्टेंट फोर्स। तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं और हमें गिवन है कि जो कॉन्स्टेंट फोर्स है वो 5 यूनिट्स है, तो हम k को क्या ले सकते हैं, 5 यूनिट्स ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है वो y की इक्वेशन क्या बन जाएगी, y = ये इक्वेशन क्या बनेगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, y = 5 × x, ओके। वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इट इज गिवन इन द स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो y = 5x है वो ये इक्वेशन बन जाएगी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्या करना है बेटा, हम सॉल्यूशन टेबल है यहाँ पे बना लेंगे। x की वैल्यू रखते चले जाएंगे, जैसे x की वैल्यू अगर 0 रखी 5 0 0, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखी 5 1 जा 5, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे 5 2 जा 10, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 यूनिट्स आ जाएगी, ठीक है ना। तो हम इस सॉल्यूशन टेबल की हेल्प से फिर वो ग्राफ है ड्रा कर लेंगे। बाद में हमें पार्ट में दिया हुआ कि बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दे रखी है आपको, तो बताइए जब x की वैल्यू 2 यूनिट्स होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है ना। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 2 रखेंगे 5 2 जा 10, y की वैल्यू आ जाएगी 10 यूनिट्स। और जब x की वैल्यू 0 होगी तो 5 0 0, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। आइए इसका ग्राफ देखते हैं। तो हम क्या करेंगे बेटा, x एक्सिस है वो ड्रॉ कर लेंगे, इसी तरह y एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। x एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड, और y एक्सिस पे क्या लेंगे बेटा, वर्क डन, ठीक है ना। ये y एक्सिस है और हमारे पास 3 पॉइंट है x0 y0, तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ ओरिजिन,
ओके, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा है x1 y5, ठीक है ना। अभी हमने सॉल्यूशन टेबल देखी थी, टेबल में देखिए प्लीज़, x1 ये रहा x1 और y की वैल्यू 5, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है बेटा x2 y की वैल्यू 10, x2 ये रहा और y की वैल्यू 10, ये 10 यूनिट्स, तो ये पॉइंट आ जाएगा। तो जैसे ही इन तीनों पॉइंट्स को आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे आपको इस इक्वेशन का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।